नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सरकार ने आगामी खरीफ सीजन के तहत धान और मोटे अनाज की खरीदी का शेड्यूल जारी कर दिया है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य देने का दावा है। 22 नवंबर से ज्वार और बाजरा और 2 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। 1500 से ज्यादा उपार्जन केंद्रों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी या फिर हमेशा की तरह अनाज के भंडारण और भुगतान में दिक्कतें सामने आएंगी। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए इसी विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। सरकार ने खरीफ फसलों की खरीदी की प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। इस बार 22 नवंबर से ज्वार और बाजरे की खरीदी शुरू होगी, जबकि धान की खरीदी 2 दिसंबर से होगी। कुल 1500 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1412 केंद्र धान के लिए और 104 केंद्र ज्वार और बाजरा के लिए तैयार किए गए हैं। किसानों को अपनी फसलों को इन केंद्रों पर बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। देश की सरकार किसान कल्याण को प्रतिबद्धित सरकार है। आज देश के अंदर किसान सम्मान निधि से लगाकर तो किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी हो जाए, इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। किसानों को उनको वाजिब दाम मिले, समय पे खाद बीज मिले, इस बात को लेकर सरकार कर संकल्प। हालांकि बीते वर्षों में कई बार समय पर भुगतान न होने की शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा इस बार समर्थन मूल्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपए प्रति क्विंटल और मोटे अनाज के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कुछ किसान इसे पर्याप्त मानते हैं, जबकि अन्य इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि कई बार जानबूझकर उनकी उपज को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इससे उन्हें मजबूरी में अपनी फसल को बाजार में कम दाम पर बेचना पड़ता है। आधार कार्ड पर खाद दिया जाएगा तो हमारी तो बस की नहीं है कि 2-2 बीघा वाले किसान उन कट्टों को खरीद लें। वहां पे 1300 रुपए 1350 को मिल रहा है, वो है 1400 का सरकारी रेट। उनको वो खरीद लेते हैं, बाद में वो हमें 3-3 हजार का बेचते हैं। तो जिसके पास जमीन है जितनी, उसको खाद दिया जाए। अब एक किसान ने 20-20 बच्चों को गोदी में लेके आधार कार्ड पे तहसीलदार पटवारी खादों को बेच रहे हैं, तो आधार कार्ड के आधार से खाद देंगे तो फिर किसान क्या करेंगे। इधर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने खाद की कमी पर सरकार को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में खाद ब्लैक हो रही है और किसानों को मजबूरी में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं गुना के किसान भगवत किरार की मौत ने इस समस्या को और संवेदनशील बना दिया है। पूरे देश में खाद की वितरण में, विशेषकर जहां डबल इंजन सरकार है, उन सभी प्रांतों में खाद की दिक्कत आ रही है। जहां तक मेरी जानकारी है, खाद में कमी नहीं है, व्यवस्था की कमी है। अगर डीएपी खाद नहीं है तो एनपीके 12-32-16 क्यों नहीं दे देते, उससे पूर्ति हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार की ये योजना किसानों को राहत दे पाएगी? क्या समर्थन मूल्य पर खरीदी के ये वादे वाकई धरातल पर पूरे होंगे या फिर ये भी एक चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगी? इस योजना की सफलता और विफलता का आकलन आने वाले महीनों में होगा। फिलहाल किसानों को सरकार की इस नई पहल से उम्मीदें हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो किसान लेकर सरकार दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष ने इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाले समय के लिए सवाल भी उठाए हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हैं किसान संघ के अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान जी। सर्वज्ञ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
शुरुआत आपसे ही करेंगे सर्वज्ञ जी, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और मैं पैनल से एक बार फिर से निवेदन भी कर दूं कि आज कोशिश हमारी ये रहेगी कि एक सार्थक चर्चा हो बिना किसी राजनीति के, और कोई नतीजा निकला जाए और किसानों की जो चिंता है इस पर भी फोकस हो। सर्वज्ञ जी, जिस तरह से अब सरकार ने ऐलान कर दिया है धान खरीदी को लेकर, काफी सारी चिंताएं भी इसके साथ आती है, क्योंकि हर साल ये प्रक्रिया होती है, काफी अनियमितताएं भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार किस तरह से सरकार की तैयारियों को आप देखते हैं, और जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है तो ऐसे में क्या कोई ऐसी चीज भी आप देखते हैं जो अब तक अधूरी है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा सका है? सर्वज्ञ जी, सर्वज्ञ जी, आपसे निवेदन है कि आप अपना माइक्रोफोन जरूर अनम्यूट कर लें ताकि हम स्पष्ट आपकी आवाज सुन पाएं। सर्वज्ञ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर्वज्ञ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोशिश यही थी केदार जी की पहले इनसे चर्चा हो जाए, उस पर फिर प्रतिक्रिया ली जाए, लेकिन बतौर विपक्ष आपकी भी चिंताएं किसानों के साथ है। लगातार इस बात को कांग्रेस ने प्रकट भी किया है। इस बार जो सरकार की तैयारियां हैं, विपक्ष किस तरह से इसे देखता है, फिर हम सत्ता पक्ष से इस पर जवाब लेंगे। देखिए, हर बार वो एक गांव में हमारे कहावत है, मैं किसान हूँ इसलिए इसको कह रहा हूँ कि रात भर दौड़े और बाड़े में दिन उगाया। बाड़ा मतलब रात भर चले और आप अपनी सीमा में ही दिन उग गया, वो वाली बात होती है। सरकार बड़ा बातें करती है, बड़ी प्लानिंग दिखाती है, तमाम तरह की प्रेजेंटेशन देती है, पेपर में इश्तेहार देती है और अपनी पीठ थपथपाती है। पर जब किसान बेचने जाता है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ सर, मैं पॉलिटिकली नहीं कर रहा हूँ उसमें, जी जी, तो एक तो वो लंबी लंबी लाइनों का शिकार होता है। जब कंप्यूटराइज हो गया है, आप पंजीयन करा रहे हैं फार्मर का, उसका स्लॉट बुकिंग का सिस्टम दे रहे हैं, फिर उसके बाद में आप क्यों इतनी लाइन लगा लेते हैं? खरीदी केंद्रों पर हर साल करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। पूरा जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है एग्री गवर्नमेंट का, उसमें टेंट लगाना, कुर्सियां लगाना, पानी की व्यवस्था करना, फास्टेड किट रखना, वहां पर कोई तकलीफ आ जाए किसान को तो रात में सोने की वहां पर व्यवस्था, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं किसानों के लिए करने की होती है। कहीं भी नहीं दिखेगी आपको। पूरी जगह इन व्यवस्थाओं का जो पैसा है वो खा लिया जाता है। यहाँ तक कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती है फार्मर्स के लिए। वो 2-2 दिन बैठे रहते हैं, तो इधर उधर खेतों में जाते हैं। एक तरफ हम स्वच्छता अभियान की बातें करते हैं, घर घर टॉयलेट बनाने की बातें करते हैं, और दूसरा वही किसानों के लिए जहां खरीदी केंद्रों पर ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो मूलभूत व्यवस्थाएं वहां पर दी नहीं जाती है। जब बात आती है तुलाई की, किसान तुलाई करा देता है। दौले साहब भी इस चीज के गवाह रहेंगे। तुलाई के बाद में महीनों पेमेंट नहीं आता है। आज मूंग की फसल के किसानों से पूछिए वो किस तरीके से परेशान हुए थे, जबकि जो हमारा सिस्टम है बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। मध्य प्रदेश के पास में बहुत ज्यादा अनुभव है खरीदी का, और हमने तो 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं तक खरीदा। तो इतना जब बल्क हमने खरीदा है कि 50-60 लाख मीट्रिक टन में क्यों प्रॉब्लम आ रही? अब देखिए, बातें हुई थी एमएसपी पे खरीदे, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी के लिए 1400-1450 केंद्र बनाए। अभी तक 50% केंद्र भी चालू नहीं हुए। और जो धान की बातें कर रहे हैं, धान के इनके भी केंद्रों पे यही देखिएगा, किसी दिन गनी बैग नहीं मिलेगा, किसी दिन वेयरहाउस और अम्बान नहीं मिलेंगे वेयरहाउस पे, किसी दिन वहाँ ट्रांसपोर्टर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा खरीदी केंद्रों से ले जाने के लिए। तो इस तरह की जो समस्या आती है उससे फार्मर बहुत ही परेशान होता है। जो कागज देखी है और जमीन देखी, उसमें बड़ा अंतर है। चलिए, तो कागजी बातों पर बहुत अंतर है, धरातल पर बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन अजय जी, इस बार की जो तैयारी है सरकार ने कितनी तगड़ी की है, कितनी मजबूती से की है, और जिन खामियों का जिक्र विपक्ष कर रहा है, क्या वो खामियां इस बार दूर कर ली जाएंगी? प्रतिबद्ध है सरकार? जी अजय जी, अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी सर्वज्ञ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर्वज्ञ जी, मैं कुछ बताऊं और सर? सर्वज्ञ जी मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, आज ताज्जुब की बात है केदार जी की दोनों ही मेहमानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिन खामियों का आपने जिक्र किया है, ये खामियां कोई नई नहीं है, हर बार इस तरह की परिस्थिति होती है, हर बार शिकायतें भी जाती हैं, किसान भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं इन चीजों को लेकर के। लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि इसके बावजूद हर बार कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है? चीजों को हम लोगों को क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो एम्प्लॉय है उनकी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर। हर बार सर्वेयर आते हैं अलग अलग। देखिए, क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है एमएसपी प्रोक्योरमेंट पे। तो जो क्वालिटी टेस्टिंग का जो काम दिया जाता है वो प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया जाता है। वो एजेंसियां क्या करती है, नॉन टेक्निकल लोग जिन्हें मॉइस्चर का पता नहीं, जिन्हें जो डैमेज दाना है उसके बारे में नहीं पता है, फॉरेन मैटर क्या है उस कमोडिटी में वो नहीं पता है, कमोडिटी में एडमिक्सचर क्या है वो चीज पता नहीं। इस तरीके के जो सर्वेयर्स हैं वो आते हैं। जब इस तरीके के सर्वेयर आते हैं तो वो ट्रालियां रिजेक्ट करते हैं, किसानों को परेशान करते हैं। फिर उसके बीच में इस दौरान भ्रष्टाचार बड़ा लेवल पे चला है। आपको मैं बता दूं कि मैं खुद भी किसान हूँ और हम लोग इसकी लंबे समय से लड़ाइयां लड़ते रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दी पॉलिटिक्स। कि जो किसान बेचने जाता है मुंह में 5 से 8 हजार रुपए तक की रिश्वत ली जाती है एक ट्राली से। यही धान में होता है, यही सोयाबीन में हो रहा है, तमाम जगह यही चने में होता है, यही सरसों में होने लगा है। जब तक किसान पैसा नहीं देता है उसका माल नहीं तुल रहा। तो ये कारण क्यों आ रहा है कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसियों में खामियां हैं। जब आपके पास समितियां हैं, समिति सेवक है, आपके पास मार्कफेड है, नाफेड है, खरीदी एजेंसियां हैं, उसके बाद में आपके पास स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के लोग हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के लोग हैं। इन लोगों का जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो इनका नॉलेज है, उसको लिया नहीं जाता है। ऐसे लोगों को, लेमन टाइप के लोगों को काम दे दिया जाता है, उसका परिणाम हो रहा है। अभी कुछ सालों से जो मध्य प्रदेश में जो प्रोक्योरमेंट होता था वो सहकारी समितियों के माध्यम से होता था। अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया एफपीओ और जो महिला समितियां हैं, संघ है, उनको इंट्रोड्यूस किया है। वो लोग कुछ जानते नहीं है, वो इसमें आए हैं, वो टेक्निकली वाइबल नहीं है, उसके बाद भी उनको काम दिया जा रहा है। अब उनको काम दे रहे हैं कि उनको रोजगार मिलेगा, पर उस रोजगार के कारण में एक तो हमारी सहकारी समितियां खत्म होती जा रही है, घाटे में जा रही है, जिनको बंद करने की बातें आती जाती है। दूसरा स्टेक होल्डर जिसका फार्मर है उसी एजेंसी से खरीदा तो उसका जो प्रॉफिट है उसके पास जाएगा। तीसरा उसका व्यक्ति जो है वो टेक्निकली साउंड रहेगा तो इस तरह की समस्या है थोड़ी सी वो मिनिमाइज करेगा। जी बिल्कुल। तो ये तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो कि लगभग हर बार देखने को मिलती है। दावे बहुत किए जाते हैं लेकिन धरातल पर जब चीजें जाती हैं तो बहुत ही अलग तस्वीर यहां पर सामने आती है। और स्पेशल रिपोर्ट भी हमने दिखाई कि किस तरह से खाद के लिए किसान बहुत परेशान था और उसने ये बयान भी दिया, ऑन रिकॉर्ड अपनी बात इसने रखी है कि किस तरह से आधार कार्ड के नाम पर बार बार परेशान किया जाता है, परिवार को देखे, बच्चों को संभाले, कि वो इन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करे। और जब डिजिटलाइजेशन का दौर है तो ऐसे में क्यों पेपर फ्री सारी चीजें नहीं कर दी जाती। हालांकि कहीं तो बहुत बार ये बातें गई हैं लेकिन इसके बाद भी जो चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर सामने हैं। एक बार फिर से मैं रुक करने की कोशिश करूंगा हमारे दोनों पैनलिस्ट का। हमारे साथ के सर्वज्ञ दीवान जी जुड़े, अध्यक्ष किसान संघ के, भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी भी हमारे साथ हैं। अजय जी, के सर्वज्ञ जी, क्या अब आप हमें सुन पा रहे हैं? अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? सर्वज्ञ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर्वज्ञ जी को भी हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। न जाने किस तरह की तकनीकी खामी आज है, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो तकनीकी खामी है किसानों के सामने पेश ना आए। केदार जी, जैसे कि आप खुद किसान भी और आपने खुद विवरण भी दिया कि किस तरह की परेशानियां होती हैं और आपने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जिस वजह से किसान परेशान होते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, मॉइस्चर का भी ध्यान नहीं रहता। और ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जहां तक करप्शन की बात है, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार भी इन सब में एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते ये जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पाती? प्राइमरी भ्रष्टाचार हो चुका आज की तारीख में प्रोक्योरमेंट में। आप देखिए, बहुत बेसिक चीज बताता हूँ सर। आप देखते हैं कि किसानों से एफएक्यू खरीदा जाता है जी, और किसानों से खरीदा हुआ माल ही पीडीएस में जाता है, नॉन एफएक्यू कैसे चला जाता है जी। आपके ही कैमरे एक जगह रिपोर्टिंग करते हैं एफएक्यू की लड़ाई का, दूसरी जगह नॉन एफएक्यू। तो ये बीच का जो है, एक तो क्वालिटी में करप्शन है बहुत बड़ा। वेयर हाउसों में माल बदल दिया जाता है, माल पर पानी छिड़क दिया जाता है, माल में मिट्टी। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी वजह है। केदार जी, आपको माफ कीजिए, रोकना चाहूंगा। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्पष्ट?
अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे स्पष्ट स्टूडियो से? जी, मैं अमित जी, मैं सुन पा रहा हूँ। और मुझे लगता है जो बात आपने आज का ये डिबेट रखा है, मुझे लगता है केदार जी खुद एक किसान नेता है, वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को मानते हैं, चाहे उपार्जन की बात हो या हम लोगों ने उर्वरक उपलब्धता की बात हो। हमने कांग्रेस की सरकारों को हमेशा मात दी है हमारे कार्यों से, और हमारी ये सुशासन वाली नीति जहाँ पे किसानों को सदैव अपनी योजनाओं का मानबिंदु रखा है और उनको उनके अनुसार योजनाएं बनाई है। आज ये जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, चाहे हम धान के उपार्जन की बात करें, चाहे हम मोटे अनाज के उपार्जन की बात करें, तो विभिन्न केंद्रों को खोलने की बात है, उन उपार्जनों के लिए एमएसपी की बात है, तो ये निश्चित रूप से हमारी सरकारों ने बार बार अपने कार्यों से प्रतिबद्धता के साथ में स्पष्ट किया है कि किसानों का भविष्य संवारने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उस दिशा में काम करती रहती है। केवल कोरी राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है, और बार बार आप देखेंगे कि किसानों के अनेकों आंदोलन कांग्रेस ने करने के प्रयास किए, किसानों को बरगलाने के कांग्रेस ने प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान चाहे देश के किसान हो, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में विश्वास रखते हैं, और वो जानते हैं कि किसानों के ऊपर राजनीति करने का ही कांग्रेस का इतिहास रहा है। बार बार किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन इस देश के किसान, मध्य प्रदेश के किसान वो जाग चुके हैं। वो उनकी प्राथमिकता है उत्पादन करना, और उत्पादनों का सही मूल्य उनको मिले, यही सरकार की प्राथमिकता होती है। अजय जी, एक बात यहाँ पर और सामने आई थी चर्चा में कि तकनीकी खामियां भी बहुत सारी होती हैं, जिस वजह से किसानों को बहुत परेशानी होती है। तो क्या इस बार इन खामियों का सामना ना करना पड़े, इसे लेकर किसी तरह की प्रतिबद्धता सरकार ने जताई है? देखिए, निश्चित तौर पे हम मानते हैं कि जब इतना बड़ा सिस्टम जब चलता है तो उसमें टेक्निकल लैप्सेस बहुत सारे होते हैं। अपने अपने समय पर उन लैप्सेस को क्योर करने का सरकार काम करती है। सिस्टम के जो लूपहोल्स होते हैं उनको सिस्टमेटिकली किस प्रकार से हम सुदृढ़ बना सकें, हम प्रत्येक वर्ष की अपनी पूर्व की जो खामियां होती है उन खामियों को सुदृढ़ कराने का प्रयत्न करते ही रहते हैं। हमने इस बार जिस प्रकार से उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं बनाई है, विभिन्न केंद्रों को बढ़ाया है, तो ये सारी प्रक्रियाएं वो इस बात से इंगित करती है कि सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। किसानों को उपार्जन की व्यवस्था उनके निकटस्थ क्षेत्रों पे मिले और उनको सही दाम मिले। तो ये सरकार इस विषय को बहुत संवेदनशीलता के साथ में डील करती है, क्योंकि किसान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, किसान इस देश का अन्नदाता, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी न सिर्फ अपने कार्यों से बल्कि अपनी उन कार्यों को गति देने की प्रतिबद्धता के साथ में भी है। जी सर्वज्ञ जी, लगभग 3 दिन का समय बचा है बस कि जब ज्वार और बाजरे की खरीदी शुरू होगी, और धान की खरीदी की शुरुआत की जाए तो 2 दिसंबर से इसका समय निर्धारित किया गया है। सरकार की जो तमाम तैयारियां हैं, तमाम कोशिशें हैं, किस तरह से किसान संघ इसे देख रहा है, और क्या कोई सुझाव भी देना चाहेंगे सरकार को इस बार? जी सर्वज्ञ जी, सर्वज्ञ जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर्वज्ञ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, इनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे जब तक हमारा समय शेष है। केदार जी, बात कही है अजय धवले जी ने कि जब इतना बड़ा पैमाने पर हम कोई तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ खामियां सामने आती हैं, लेकिन किसानों का विश्वास साथ है, इसी वजह से सरकार ने चुनाव किया है। तो क्या आप मानते हैं कि किसानों को जो विश्वास साथ था उस पर सरकार खरी उतर पाई है और इस बार भी खरी उतर पाएगी? केदार जी, देखिए, धोले साहब ने कही है, एक तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सिस्टम है, तो एक ही सिस्टम में हर बार एक जैसी चीजें रिपीट क्यों होती है? आपका पेमेंट फेल्यूर क्यों होता है? पहली बात, आपका पेमेंट डिले क्यों होता है 15 से 20-25 दिन तक? आपके सेंटरों पर खरीदी में ये भ्रष्टाचार क्यों होता है? आपके यहाँ माल बदलना, गोडाउनों में प्रॉब्लम आना हर बार क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपके जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, और ये पूरे किसान जानते हैं। आज की तारीख में एमएसपी पे तुलाई करने का मतलब ये है कि जेब में 1000-2000 रुपया साथ में ले जाओ और ये आपकी फसल तुलेगी। इसकी कितनी शिकायत है, आप कितने कलेक्टरों से फोन लगा के पूछ लीजिए, समिति सेवकों से पूछ लीजिए, सब जगह यही काम हुआ। पहले गांवों में खरीदी केंद्र होते थे, अब वो खरीदी केंद्रों को हटा के इन्होंने सीधा वेयर हाउस पे ले आए। इनने अपनी कास्ट बचा ली, परंतु फार्मर की कास्ट वेयर हाउस पे आने के बाद में और बढ़ी है। उनको न तो फैसिलिटी मिल रही है। दौले साहब कभी भी, ठीक है डिबेट में वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो कभी भी अपनी कार लेके जाए, किसी भी एक सेंटर पे खड़े हो, और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जो व्यवस्थाएं दी गई है वो आपको आज भी नहीं मिलेगी। तो आप जिस 22 साल से सरकार में हो, 22-20 साल के पहले से हम लोग प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था तो दिलाना इनका काम है।
बिल्कुल एक बहुत लंबा समय शासन में हो चुका है और हम कह सकते हैं कि इतना अनुभव भी हो जाता है कि हर साल आपको वही चीजें करनी है, तो इस प्रक्रिया में परेशानियां आती क्यों हैं? जी 25 तारीख को खरीदी शुरू होनी थी जी। दौलत साहब आप बता दो अभी कितने सेंटर पे खरीदी हो गई है और कितने टन खरीदी हो गई है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इस डिबेट में। बिल्कुल जमीन की हम बात करने की कोशिश करेंगे, धरातल पर कितनी सच्चाई इन दावों में है। सर्वज्ञ दीवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वज्ञ जी, क्या अब आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। सर्वज्ञ जी, लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार जो तैयारियां हैं वो बहुत पुख्ता है, लेकिन हर बार ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं कोई खामी भी निकल आती है। इस बार क्या उम्मीदें हैं किसान संघ की सरकार से, और जो प्रतिबद्धता जताई है सरकार ने, इस पर कितना विश्वास है? देखिए जी, जुलाई को चालू हुए सरकार की जो घोषित की थी तारीख जी, उसको आज 20 दिन बीत चुका है जी, और आज तक भी कई केंद्रों पर तो चुलाई चालू नहीं हुई है और जहां चालू भी हुई है वहां FAQ के नाम पर जी, किसानों के साथ फिर वही किया जा रहा है। आज धान को निकले हुए 15-15, 20-20 दिन हो गए हैं, सोयाबीन निकला एक महीना हो गया लोगों का। आज भी कहीं सुचारू रूप से जुलाई की तैयारी सरकार की नहीं है, तो इसमें प्रश्न चिन्ह तो कहीं ना कहीं लगता है। जी जी सर्वज्ञ जी, प्रश्न चिन्ह तो लगता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी आप मानते हैं? क्या तमाम जो नुमाइंदे तैनात किए जाते हैं फील्ड पर, क्या वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर पा रहे, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है? क्या सरकार के निर्देशों का पालन सही तरह से जमीन पर नहीं कर रहे अधिकारी, ये आप मानते हैं? सरकार निर्देश देती है तो उसका क्रियान्वयन तो नीचे की एजेंसियों को करना चाहिए। जी, नीचे जो धरातल पे जो एजेंसी हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो दुरुस्त हो जाएं तो सारी व्यवस्था ठीक ठाक चलने लगेगी। लेकिन ये व्यवस्थाएं ठीक कैसे होंगी? अजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? व्यवस्थाएं जिनके सुपुर्द हैं वो वही तो ठीक करेंगे। जी, कोई किसान थोड़ी करेगा उस व्यवस्था को दुरुस्त। जी, निश्चित तौर पर। तो फोन काट दिया अजय जी ने, और कहीं ना कहीं जवाब लेने की कोशिश उनसे जरूर थी कि जब किसानों की इतनी चिंता लाजमी है तो आखिर इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। फिलहाल उम्मीद यही की जा सकती है कि 22 नवंबर से जब ये खरीदी की प्रक्रिया शुरू होगी तो इस बार किसी तरह की अनियमितताएं देखने को ना मिले। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसका हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।